अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियर रिव्यू चैनल के ऊपर। मासूम दानिया जो कि आज तक बहुत ज्यादा मासूम और खूबसूरत तो खैर वो है ही, इस ड्रामे में बहुत ज्यादा मासूम दिखाई गई है, वो अब बेवकूफ दानिया बन चुकी है और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। इतनी ज्यादा बेवकूफी आजकल की लाइफ में बिल्कुल नहीं होती, कहीं पर भी रियल लाइफ में ऐसा दूर दूर तक नहीं हो सकता जितनी बेवकूफ दानिया इस ड्रामे में दिखाई गई है, इस एपिसोड में स्पेशली। और दानिया के वालिद जो कि आज तक उसको इग्नोर करते आए हैं और अपनी सेकंड वाइफ की ही बातें मानते आए हैं, अभी जो दानिया की दादी ने जाने से पहले उनको जो नसीहत की थी वो असर कर गई है और दानिया के वालिद भी अब दानिया को डिफेंड करने के लिए एक स्टेप आगे आए हैं। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा किया करता हूँ और आप लोग उस पर अमल बिल्कुल नहीं करते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। कुछ नहीं जाने वाला आपका, कसम से अगर मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। सो व्यूअर्स, मेरी शहजादी के एपिसोड नंबर 8 में दिखाया जाता है कि दानिया की जो नानी है उनका इंतकाल हो चुका है और तमाम ही लोग उनके घर पर मौजूद हैं बशमूल उसके धोखेबाज शोहर शहरोज के। और दूसरी जानिब जो कैम है जिसको कि उसकी सास यानी कि दानिया की भी सास उसको जबरदस्ती बातें सुनाकर और इतना तंग करती है कि पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। वो अमेरिका में पहुंच जाती है पर सुकून से नहीं बैठती, वहां जाकर बहुत बड़ा धमाका कर देती है वो, और वो एक वीडियो पैगाम रिलीज कर देती है और कहती है कि मैं पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शहरोज की बेगम हूँ और ना सिर्फ उसकी बेगम हूँ बल्कि उसमें से हमारा एक बेटा भी है। मैं उनके मजहब से ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए वो मुझे ऑन नहीं कर रहे और ये सरासर ज्यादती है। मैं इस वीडियो पैगाम के जरिए पूरे पाकिस्तान और स्पेशली उनके वोटर से कहना चाहती हूँ कि आपका जो लीडर है वो आपको धोखा दे रहा है और मैं उसकी बेगम हूँ, मुझे ही ऑन नहीं कर रहा। ये धमाका उस टाइम होता है जिस टाइम शहरोज अपनी वालदा के कहने के ऊपर एक ड्रामा रचाता है, अपनी नानी के स्वयं का ऐलान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मीडिया वालों को बुलाकर ड्रामा रचाया जाता है। और बिल्कुल हकीकत में ऐसा होता है, ये सियासत नहीं है, हकीकत में ऐसा होता है जो शहरोज ने दिखाया है इस एपिसोड में कि जब मीडिया वाले आते हैं उससे बात करने के लिए तो उस मगरमच्छ के आंसू भी रोता है और एक्टिंग भी करता है, कभी ग्लासेस उतारता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये ड्रामा में दिखाया जाने वाला ये वाला सीन हकीकत में ऐसा ही होता है। हमारे सियासतदान जो है ऐसे ही एक्टिंग करते हैं किसी के भी जनाजे और फौत की बात। सो व्यूअर्स, ड्रामे की स्टोरी तक रहते हैं। जब ये सारा ड्रामा कर रहा होता है शहरोज, उसी टाइम कैम की वीडियो आ जाती है और वो आते साथ ही मार्केट में धमाका ले आती है और वायरल हो जाती है और मीडिया मेंबर्स जो उधर पहुंचे होते हैं उनके मोबाइलों में भी आ जाती है और तमाम मीडिया वाले उसको अपने अपने चैनल्स पर ऑन एयर कर देते हैं, लाइव चला देते हैं और यूं शहरोज का एक बहुत बड़ा सच जो है पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। पर रिवायती सियासतदान है वो इस बात को नहीं मानते हो। शहरोज और उसकी वालदा सरासर इस बात से इनकार कर देते हैं और यहाँ पर जो दानिया के नाना है वो भी हैरान और परेशान होते हैं और शहरोज से पूछते हैं और सबसे बढ़कर दानिया के वालिद से पूछते हैं कि सारा क्या माजरा है, मुझे बताओ। तो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहला लेते हैं। यहाँ पर दानिया के नाना को झूठ बोलकर कहते हैं देखिए पूरा मीडिया आया हुआ है, प्रेस आया हुआ है, मेहमान आए हुए हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। ये बातें हम बाद में भी करेंगे। आपको पता है कि सियासतदान है हम लोग, ये सब कुछ होता रहता है सियासतदानों की जिंदगी में, लिहाजा वो यहाँ पर बहला बुसला कर झूठ बुलवाकर मीडिया के सामने ये बयान लेने पर कामयाब हो जाती है कि ये लड़की जो कुछ बोल रही है वो झूठ है। दूसरी जानिब शहरोज की वालदा इस बयान से बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रखेगी और ये ऐसा ही करेगी जो उसने कर दिया है। व्यूअर्स, यहाँ पर देखें कि वो शहरोज जिसने लव मैरिज की हुई है और अपना बेटा भी है, उस सके बेटे को मानने से भी शहरोज इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि सियासत जा रही है। क्यों? क्योंकि पावर जा रही है और सियासत इन लोगों के लिए सबसे बढ़कर होती है। खूनी रिश्ते इनके लिए कोई मानी नहीं रखते हैं। शहरोज भी इनकार करता है, उसकी वालदा भी इनकार कर देती है कि हमारे इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैम अगर चाहे तो 2 मिनट के अंदर ये सारा सच मीडिया के सामने लेकर आ सकती है, अपनी शादी के डॉक्यूमेंट सामने ला सकती है। हो सकता है आइंदा आने वाली एपिसोड में सब कुछ हो भी जाए, वो प्रूफ भी ले आए सामने, पर ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये कोई 80 की दहाई नहीं है कि जहाँ पर शादी का कोई सबूत नहीं होगा। अमेरिका में बैठी हुई है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से शादी के सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। हम देखते हैं कि राइटर डायरेक्टर किस तरह से आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, पर कैम अगर चाहे तो 2 मिनट के अंदर सारे सबूत लाकर पेश कर सकती है, हत्ता कि अपने बेटे का DNA रिपोर्ट भी साथ मुंसलिक कर सकती है। और कैम यहाँ पर सुकून से बैठने वाली भी नहीं है। वो जो चाहती थी कि उसको जो रुतबा दिया जाए वो शहरोज की वालदा ने उसको नहीं दिया और ना ही शहरोज ने दिया। अब कैम जो कर रही है वो मेरे नजदीक बिल्कुल
बिल्कुल सही कर रही है। दूसरी जानिब व्यूअर्स, जो मासूम दानिया है, जिसे आज तक मैं मासूम दानिया कहता रहा हूँ, उस पर मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि व्यूअर्स मैं ड्रामा देखता हूँ और मैं एक व्यूअर होने के नाते ये सब कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि ये दानिया इस सदी में, मतलब आपने आस-पास भी देख ली कि कोई भी लड़की इतनी मासूम नहीं होती कि उसको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए, वो भी उस इंसान के हाथों बेवकूफ़ बन रही है जो कि अपनी पहली बेगम और अपने सगे बेटे को मानने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मेरा तो अब सब कुछ तुम्हारे साथ ही मुंसलिक है, उसने तो मुझे धोखा दे दिया। दानिया इतनी बेवकूफ़, इतनी सादी दिखाई गई है इस एपिसोड में कि वो उसकी बातों में यकीन भी कर रही है। शेहरोज़ उसको कहता है कि देखो, मेरी खातिर नहीं तो अपने बूढ़े नाना की खातिर ही इस बात को छुपा लो और मीडिया के सामने जाकर ये बयान दे दो कि कैम ने जो कुछ बोला है वो झूठा है, और वो बेवकूफ़ उसकी बातों पर अमल कर लेती है, मान लेती है, न सिर्फ मीडिया वालों के सामने बल्कि अपने नाना और अपने घरेलू मुलाजिम के सामने भी वो कहती है कि मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ और कैम ने जो कुछ बोला है वो झूठ है और धोखा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्यूअर्स, इतनी ज्यादा बेवकूफ़ी हजम नहीं हो रही है किसी भी तरह से कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, चले ठीक है मान लिया, उसको पैसे से, दौलत से, शोहरत से, रुतबे से, पावर से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जिंदगी में ये चीजें मैटर नहीं करती, बिल्कुल ठीक है मान लेते हैं। उसको चाहिए मोहब्बत, उसको चाहिए प्यार, उसको चाहिए अपने शोहर के दिल में सच्ची जगह, अपने शोहर के दिल में अपने लिए जगह जिसको वो किसी के साथ बांट नहीं सकती है। पर यहाँ पर वो अपनी आंखों से देख भी रही है कि वही शोहर अपनी उसी बेगम के साथ धोखा कर रहा है, उसको मानने से इनकार कर रहा है, जिससे उसने लव मैरिज की और अपने सगे बेटे को मानने से वो इनकार कर रहा है। तो कल को वो दानिया के साथ क्या कुछ नहीं करेगा, दानिया को पॉइंट देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और इतनी ज्यादा बेवकूफी राइटर्स डायरेक्टर्स को नहीं दिखानी चाहिए यहाँ पर कि दानिया सरासर उसकी बातों में जी हजमी में आई हुई। फिर दूसरी जानिब जो दानिया की नानी जाते हुए अपने दानिया के वालिद को नसीहत करके जाती है, उसका असर हो रहा है, अभी तक हुआ है, और वो अपनी बेगम को डांटता है और कहता है कि देखो आज के बाद तुमने मेरी मरी हुई बेगम का नाम नहीं लेना, वो इस दुनिया से जा चुकी है, तुम्हें आज मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद उसका जिक्र नहीं करना, और रही बात मेरी बेटी की तो उसके रास्ते में गड्ढे खोदने की जुर्रत मत करना। अब मैं उसके दिफा में आ गया हूँ और मैं अपनी बेटी को डिफेंड करूंगा हर महाज पर, हर जगह, हर लेवल पर। यहाँ पर व्यूअर्स, उसके जाने के बाद जो उसकी बेगम है वो भी कहती है कि आप बेफिक्र रहें, मैं गड्ढे नहीं खोदूंगी, मैं डायरेक्ट उसकी कब्र खोदूंगी। व्यूअर्स, अब जो सुतेली माँ है दानिया की, वो भी दानिया के अगेंस्ट हो जाएगी और वो पूरी कोशिश करेगी कि दानिया के इस घर में कदम ना चल सके। व्यूअर्स, देखते हैं आगे क्या होता है। आज तक और अभी तक की एपिसोड में यही सब कुछ दिखाया गया है। देखते हैं कि कितनी देर और प्यार और मोहब्बत की लालच में भूखी दानिया बेवकूफ बनती है अपने ही हस्बैंड के हाथों और अपने नाना को नहीं सच बताती। देखते हैं कि दानिया का सच कब डिस्क्लोज होता है। व्यूअर्स, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले रिव्यू में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।